हम आज बात करेंगे मीडिया पे, वर्तमान मीडिया पे बात करना आवश्यक भी है। संजय शर्मा जी का चैनल 4 PM को यूट्यूब से बंद कर दिया गया और संजय शर्मा जी ने ये कहा कि मुझे कारण तो कम से कम बताया गया होता कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मेरे चैनल को बंद कर दिया गया। 7 मिलियन सब्सक्राइबर थे, कितनी मेहनत लगती है ये आप देखिए, लेकिन सरकार ने बंद कर दिया उनके चैनल को। फिर उसके बाद हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम अपनी बात को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि उनका एक और चैनल है उत्तर प्रदेश के लिए 4 PM के नाम से, उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी एक संस्करण है, उससे वो अपनी बात को आगे भी रखेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि मेरे चैनल को बंद करने से पहले सरकार को बोलना चाहिए। दूसरा नेहा सिंह राठौर, वो सरकार के खिलाफ लगातार बोल रही हैं और कई गाने भी बनाई हैं। तो नेहा सिंह राठौर को भी ऐसी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं कि मैंने पढ़ा तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, कितनी गंभीर धाराएं क्यों लगाई गई। मतलब अब वर्तमान पत्रकारिता किस दिशा में जा रहा है। दूसरी चीज़ ये भी आप देखिए कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, मुख्य धारा का मीडिया, वो पाकिस्तान के लोगों को बुला रहा है, पाकिस्तान के लोगों को अपने शो में बुला रहा है और भारत के देश की ही वो लोग बुराई भी कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार इस पे रोक नहीं लगा रहा है। लेकिन सरकार किस पे रोक लगा रहा है? जो उनसे सवाल कर रहा है। यानी सरकार से सवाल करना अब इस देश में ऐसा लगता है कि एक तरह से गुनाह हो गया है। हमारे साथ शोभना नारेलकर जी हैं, जो कि पत्रकारिता विभाग की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसकी HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पत्रकारिता विभाग की। तो उनसे उचित नाम मुझे तो नहीं लगा कि इस शो में किसी और को बुलाया जाना चाहिए। तो उनसे हम बात करेंगे पत्रकारिता सही मायनों में अब किस दिशा में जा रही है। तो मैम, आपको क्या लगता है जिस तरह से 4 PM को बंद कर दिया गया, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, पत्रकारिता का धर्म क्या है, पहले ये बताइए। पत्रकारिता का धर्म ये नहीं है कि किसी की आवाज़ दबाई जाए। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि बड़े प्रभावशाली हमारे प्रधानमंत्री है। आपके चैनल के द्वारा मैं उनको गुजारिश विनती करना चाहूँगी कि 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने समाचार पत्रों के संबंध में संवाददाता को कहा था कि कृपया देश को यह न बताइए कि राजधानी में हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं। इस चीज़ की आवश्यकता है कि इस बात की माने आवश्यकता है कि आप मुझे ये बताएं, पत्रकार महोदय या संवाददाता, आप लोग मुझे ये बताएं कि जनता क्या सोचती है हम लोगों के बारे में। ये 1913 की बात वुडरो विल्सन के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, जो कि राष्ट्रपति। बहुत अच्छी लाइन है। हाँ। कि जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, पत्रकार उन्हें बताए, ताकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए वो काम क्या कर रहे हैं। तो पत्रकारों का काम होता है, राष्ट्रपति हो या हमारे प्रधानमंत्री हो, उनका काम है कि इतना बड़ा हल्ला हो गया। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। उसमें मेरे पुणे की भी जो है बहुत अच्छी फैमिली थी जिनको मैं जानती हूँ। अच्छा, उस घटना में? हाँ, उस घटना में, और बहुत दर्द हुआ। अपना कोई जाता है तो वो बहुत दर्द होता है। और हमारे भारत में जो है इस आतंकी हमले के बाद हर भारतीय के मन में एक असंतोष है, गुस्सा है, आग है। सबको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है एक बदला ले। हर एक व्यक्ति एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री से यही उम्मीद कर रहा है, आशा कर रहा है, उम्मीद लगा के बैठा है कि प्रधानमंत्री जो है एक बदला ले। बदले के भाव हमारे लोगों में एकदम उज्ज्वलित हो चुके हैं। लोगों को लग रहा है अगर हमारे प्रधानमंत्री अगर कुछ इस ईंट का जवाब पत्थर से दे, तब जाके जो है जितनी भी शहीदत हो चुकी है उतने परिवारों में खुशी। हम जैसे कोरोना में जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि आप तालियां बजाए, हमने बजा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप थालियां बजा दी। उन्होंने कहा कि रात में जो है मोबाइल का सारा टॉर्च इकट्ठा जैसे कि दीपक जल रहा है ऐसा कीजिए। हम लोगों ने वो भी बात सुनी, हमने पूर्ण समर्थन दिया। आपका ये कहने का मतलब? हमारा पूरा समर्थन है। देखिए, बीजेपी सर्वरूप से संपन्न हो चुकी है, आ चुकी है। जब बीजेपी हर जगह से पूर्ण रूप से बहुमत से है, तो जब लोगों ने आपको समर्थन दिया है तभी बीजेपी है। वैसे तो बीजेपी नहीं आती थी, पहले तो कांग्रेस ही आती थी, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को ताड़ कर दरकिनार करके पूरा बहुमत, जैसे मैं जहाँ से हूँ वहाँ से सारे मुसलमानों ने, मैं बीजेपी के कैंपेन में खुद महाराष्ट्र में थी, टोटल मुसलमान मेरे गांव के एक हाथ से ब्लाइंड एकदम बीजेपी को वोट किया है। तो वो इसलिए किया क्या कि आप मुसलमानों के घर तोड़ दे,
तहस नहस कर दे, मुसलमानों को जो है मारपीट करें, इसलिए दिया है क्या आपको वोट? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? वो भी तो हमारे भारत के नागरिक है। सवाल मीडिया को लेकर के है। 4 PM चैनल कल बंद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो सरकार से सवाल पूछ दिए। नेहा सिंह राठौर के ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई सिर्फ इसलिए कि वो सरकार से सवाल पूछ दिए। आप एक बात बताइए, सरकार से सवाल पूछना राजद्रोह में आता है क्या? नहीं नहीं, सरकार को सवाल करना, देखिए सरकार जो है हम लोग सारे के सारे जो है लोकतांत्रिक प्रणाली से चल रहे, डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी है हमारे पास तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है 19A कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे भारत के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार है। जैसे हमारे सबके प्रभावशाली माना जाता है हमारे प्रधानमंत्री को, वो मन की बात करते हैं ना, तो मन की बात तो हम सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, सारे मेरे स्टूडेंट को लेके हम अपने विभाग में 60 बच्चों को बिठा के मन की बात सुनाते हैं। तो क्या जनता की मन की बात हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं सुनना चाहिए? अरे लोगों के, नेहा सिंह राठौड़, अरे उसके घर के 12 लोग शहादत दे चुके हैं, मर चुके हैं, युद्ध में उसके भाई खुद के मर चुके हैं। अरे ऐसी महिला अगर गुहार लगा रही है तो मैं अपना एक पत्रकारिता, मैं भी पत्रकार थी, विभाग में आने से पहले मैं भी पत्रकार रह चुकी हूँ। तो एक प्रधानमंत्री का काम है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करे। नेहा जो है वो क्यों इतनी उत्तेजित हो गई, क्यों उनमें इतना दर्द है? देशद्रोह का मुकदमा नहीं भाई, देशद्रोह नहीं हो सकता है। उनका दर्द देखिए, वो देशद्रोह कैसे हो सकता है? मुकदमा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, और हर जगह चल रहा है कि देशद्रोही है नेहा सिंह राठौर, लोग लिख भी रहे हैं। देखिए लोगों का क्या है, ये तो मीडिया मैनेजमेंट है। मैं खुद मीडिया की हूँ, पिछले 24 साल से मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ और मीडिया ही पढ़ाती हूँ। ये मीडिया मैनेजमेंट है। मीडिया जो है, क्या सिखाता है मीडिया, क्या दायित्व होता है मीडिया का? आप लोग क्या पढ़ाती हैं ये पहले बताइए। मीडिया का दायित्व, आज जनता जानना चाहते हैं कि मीडिया के समय पर वो पढ़ाती क्या है, क्या किस तरह का पढ़ाती है, कि क्या सत्ता के आगे झुक जाना पत्रकारिता है कि सत्ता से सवाल करना पत्रकारिता है? देखिए चाटुकारिता ये कतई पत्रकारिता हो नहीं सकती है। अभी जो भी पत्रकारिता हो रही है वो कोई मिशन नहीं है। एक पत्रकारिता थी हमारी जो मिशन के रूप में चलती थी, समाज में जन जागरण करने का काम करती थी, लोगों का दर्द वो उजागर करती थी और मंच देती थी लोगों की समस्या को, और वो मंच से बात चली जाती थी प्रधानमंत्री के पास या प्रशासन के पास, और जैसे उस पर जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई होके लोगों को राहत मिलती थी। ये कोई तरीका तो नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन करूँगी कि इस तरह से जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बोलने की आज़ादी है, उस पर पाबंदी ना लगाए। क्योंकि उनका दर्द जो है, नेहा सिंह राठौड़ जो है, वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जन सामान्य की आवाज़ को ऐसे दबाएंगे तो आप तक महोदय बात कैसे पहुंचेंगी? आपको चाटुकारिता पत्रकारिता तो नहीं बताएंगी कि नेहा जी के घर की कितनी शहादत गई है। मैं भी एक स्वतंत्र सेनानी की बेटी हूँ, तो मेरा दर्द कौन बताएगा सर आपको कि क्या दर्द होता है अपने को खोने के बाद? मेरा भाई ख़त्म हो गया, वो दर्द मैं कभी भूल नहीं पा रही हूँ, कहीं ना कहीं कमी मुझे खलती रहती है। तो किसी का घर का पति सर्वे सर्वा, उस घर को चलाने वाला मुख्य व्यक्ति अगर चला जाए तो वो रीढ़ की हड्डी पूरी टूट जाती है, तो घर कैसा चल सकता है, कैसे बच सकता है? अब प्रधानमंत्री ने ये दर्द महसूस करना चाहिए। नेहा सिंह राठौड़ जो अपना दर्द बयां कर रही है, तो उसके मान सम्मान के साथ जो है, राष्ट्रद्रोह थोड़ी है वो भी एक फ्रीडम फाइटर की बेटी है। उनकी शहादत को ध्यान में रखिए, उनके घर का परिवार जो है वो बलि चढ़ गया है, उसको ध्यान में रखिए ना। लेकिन ये काम नहीं है कि हम बोलने की आज़ादी ख़त्म कर दें। बिना कारण बताए 4 PM को बंद कर दिया गया। कारण तो बता देते, सरकार से उन्होंने यही कहा ना, कारण बता देते, उस वीडियो मैंने ऐसा क्या किया ये तो बता देते, मैं वीडियो डिलीट कर देता। चैनल बंद करने की आवश्यकता थी? बहुत मेहनत से उन्होंने चैनल उनका चला, 7 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। ये कोई नई बात नहीं। अंग्रेज़ी सरकार ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, बहुत लोग जानते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए आया था, न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता को रातों रात बंद किया गया था। जितने भी भाषाई पत्रकारिता थी, जितने भी न्यूज़पेपर निकलते थे समाचार, उनको रातों रात अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया था।
तो उसमें कौन जीवित रह गया? उसमें सिर्फ जितने अंग्रेजी समाचार पत्र थे वो जीवित जो महिमा मंडन करेंगे वो पत्रकारिता करेंगे, जो महिमा मंडन नहीं करेंगे वो पत्रकारिता नहीं करेंगे। सवाल ये है कि जो महिमा मंडन करेंगे वो पत्रकारिता करेंगे, वो पत्रकारिता के अंतर्गत भी तो नहीं आता। पत्रकारिता का तो रूप ही नहीं है, मूल ही नहीं है। महिमा मंडन करना सत्ता का पत्रकारिता है? देखिए, महिमा मंडन करना पत्रकारिता का ये काम तो राग दरबारी है, ये भी नहीं है। पत्रकारिता काम, देखिए पत्रकारिता का काम ही लोग भूल गए कि पत्रकार को ही पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। अब देखिए पूरा खेल जो है हमारा बिजनेस हो गया है। न्यूज़पेपर जो है एक धंधा हो गया है, व्यवसाय हो गया है। दिस इज़ द बिजनेस। न्यूज़पेपर वॉज द मिशन। उस समय मिशन था, उसको कौन चलाए? सभी हमारे स्वतंत्र सेनानी, लीडिंग जर्नलिस्ट जितने भी थे, फ्रीडम फाइटर थे हमारे, सभी ने, इवन हमारे महामना मदन मालवीय जी भी पत्रकारिता चलाए हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के लिए और लोगों में क्रांति लाने के लिए चलाए, रिवोल्यूशन नया लाया पत्रकारिता ने। अभी पत्रकारिता क्या हो रही है? अभी सीधा चल रही है चाटुकारिता। आज पत्रकारिता नहीं है, चाटुकारिता है। अगर ऐसे चाटुकारिता रही, पत्रकार जो है बिक चुके हैं। अगर इनके ईमान कहीं जीवित होंगे तो जो जीवित है उनको जो है तुरंत, अगर मैं आज बात कर रही हूँ पत्रकारिता की तो दूसरे दिन जो है एक तानाशाही या तालिबानी फतवा जाहिर हो जाएगा कि नार्लिकर को जेल में बंद कर दीजिए। क्या तो उसने पत्रकारिता को बिकी हुई पत्रकारिता कही है। देखिए दोस्तों, ये बिकी हुई पत्रकारिता इसलिए है कि प्रधानमंत्री तक सच्चाई पहुँचने आने का काम हमारे सच्चे पत्रकार नहीं कर रहे। झूठ 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 पे झूठ। अगर प्रधानमंत्री के पास सच्चाई क्या है? देखो, लोग प्रधानमंत्री का द्वेष नहीं कर रहे, लोग द्वेष कर रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवाद का। प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए कि उनके चमचे होंगे या चाटुकार पत्रकार होंगे, वो उनको वो बता रहे कि नेहा सिंह आपके विरोध में चल रही है। ये नहीं है। लोगों के मन में, नेहा सिंह के मन में या नेहा सिंह राठौड़ के मन में प्रधानमंत्री के प्रति द्वेष नहीं है। ये गलत फैमिली चल रही है, गलत चुनौतियां दी जा रही है लोगों के मन में। नेहा सिंह राठौड़ के मन में पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद पूरे भारत में फैला गया है, उसके प्रति लोगों के मन में द्वेष और रोष है। क्या बात कही आपने। पत्रकार क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री के सामने जो है तलवे चाट के बता रहे हैं कि नेहा सिंह राठौड़, अब हो सकता है कि कुछ पत्रकार ऐसे भी होंगे कि जो नेहा सिंह राठौड़ एक नई उभरती गायिका है, जो अपने गायन के माध्यम से सरकार की आलोचना करती है, सही चीज़ों को बताती है। देखिए, माँ भी अगर सच बोल दे ना तो अच्छी नहीं लगती है, खुद की माँ। सत्य जो होता है ना वो बड़ा कड़वा होता है और हो सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है। उनके पास अगर चाटुकारिता पत्रकारिता हटकर सच्चे पत्रकारिता, जो रियल में जनता की समस्या, दर्द, प्रधानमंत्री को नेहा बताना चाह रही है, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके और ज़्यादा कलरफुल, जैसे हम बोलते हैं मसाला भूनना, भून भान के जो है वो बात वहाँ रखी जा रही है। हो सकता है कि वो दर्द जो है, रोष जो है, वो जनता का है, अकेला नेहा का नहीं। मेरे अंदर भी वो दर्द है, मुझ में भी वो गुस्सा है। मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तान के एक चुन चुन के आतंकवादियों को हमारे प्रधानमंत्री ढूंढ के निकाले और सबके सामने जो है शिरच्छेद करे उनका। जो पत्रकार हैं वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वो एक तरह से, पूरी तरह से इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है? दिन भर चैनल पे वही बहस, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। यहाँ तक कि बीजेपी के सांसद का बयान ये आ गया, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं कलमा पढ़ना सीख लिया हूँ, क्योंकि मुझे अब जो है कलमा पढ़ना मुझे सीखना पड़ेगा और मैं सीख रहा हूँ, ताकि मुझसे कोई पूछे, धर्म पूछ के मुझे मारे तो मैं कलमा सुना दूंगा, मैं बच जाऊँगा। तो ये इस तरह से भी नैरेटिव एक सेट हो रही है धर्म के प्रति। ये नैरेटिव इसलिए सेट किया जाता है कि ये पॉलिटिकल, दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा। ये पूरा तरह से प्रोपेगेंडा होता है और प्रोपेगेंडा दो ही जगह पे यूज़ होता है। एक तो होता है युद्ध में और दूसरा होता है इलेक्शन में। अब इलेक्शन अगर होना है तो प्रोपेगेंडा जो है अपने आप में लपेटा हुआ चलता है और कम समय में सक्सेस होने के लिए ही प्रोपेगेंडा का यूज़ होता है। ऐसे नैरेटिव इसलिए चलाए जा रहे हैं कि पूरी तरह से जो है वोट बैंक जो है फिक्स हो जाए। कहीं ना कहीं जाके वोटिंग की ये लड़ाई हो रही है पूरी सत्ता को काबिज करने के लिए। इस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, और
आपका 4, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। हाँ, ये 4 पिलर जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से माध्यम से अपना काम कर रहा है। एक तरफ अभी दो फाड़े पत्रकारिता कहाँ काम कर रहा है? 4 PM बंद हो गया, क्या पता आज रिपब्लिक हिंदुस्तान कल बंद हो जाए। देखिए 4 PM बंद हुआ नहीं है, कौन कहता है 4 PM बंद हुआ है? 4 PM वर्नाकुलर एक्ट के जैसा यूपी में अपना दूसरा तो चला रहा है ना भैया, रातों रात। यूपी में बस चला रहा है। हाँ, यूपी में चला रहा है। और अभी सोशल मीडिया आप एक क्लिक करते तो वो पूरे तुरंत भारत भर हर अनपढ़ आदमी हो या पढ़ा लिखा हो उसके स्क्रीन पे आ रहा है। तो वो बंद कहाँ हुआ है? आप उसके एक के द्वारा उसका दूसरा चला रहे हैं। मुख्य चैनल तो उसका बंद, नेशनल चैनल तो उसका बंद हो गया ना, जो नेशनल डिजिटल था उसका। देखिए तो और वही नहीं, आप ये देखिए ना कि कितने पत्रकारों को तो नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत से पत्रकार थे जो सच्चे, अजीत अंजुम जी सबसे बड़े उदाहरण है। पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी जी ने नौकरी ही छोड़ दी। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, आप देखिए। आप सबसे बड़ा नाम आज तक में थे जो आर्टिकल अभी चलाते हैं, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। आर्टिकल रवीश कुमार ने एक आर्टिकल नवीन जी चलाते हैं। आर्टिकल 15 या ऐसे आर्टिकल 15 ऐसे कुछ करके चलाते हैं वो। देखिए, हमारा संवैधानिक अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता और लिखने की स्वतंत्रता। अगर प्रेस को बंद करेंगे, चैनलों को बंद करेंगे, लोगों की मन की बात अगर प्रशासन या हमारे प्रभावशाली प्रधानमंत्री अगर नहीं सुनना चाहेंगे तो लोग जो है हर एक आदमी कह रहा है कि हम तो साला BHP को वोट दे के तो फंस गया। तो लोगों में ये भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश अगर करेंगे तो मुझे लगता है लोग पछतावा करने के सिवा लोगों के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। स्वतंत्र पत्रकार जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, अब एक बात बताइए, नेहा सिंह राठौर के साथ जो हुआ 4 PM, बाकी जो लोगों के साथ जो हो रहा है वो अलग चीज़ है। अब स्वतंत्र पत्रकारिता जो करने चाहते हैं, सामने जो भाई बैठे हैं वो भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी तो डर होगा ना, कहीं मेरा चैनल ही बंद है, मेरी मेहनत कहीं ख़राब ना जाए अगर मैं 70 सवाल करूँ। तो वो भी एक नैरेटिव सेट करके ही पत्रकारिता करेंगे कि भाई मुझे क्या करना है, किस स्टोरी को कैसे करना है कि ऐसे मैं करूं। तो ये इम्पैक्ट खराब भी तो हो रहा है, खराब भी तो हो सकता है। नहीं, मेरे पत्रकारिता में एक चीज़ है रिट्रैवलाइजेशन। लोगों को जो है ना बदलाव बहुत पसंद है, ये प्रकृति का नियम है। देखिए, अभी बहुत भयंकर गर्मी आ रही है, उसके बाद सुंदर सी बौछार के साथ, ठंडी ठंडी बौछार के साथ बारिश होती है। ये प्रकृति का नियम है। दिस इज़ द चैलेंज। ये चैलेंज है। ये प्रकृति खुद अपने में चैलेंज रखती है कि लोगों को बदलाव पसंद नहीं है, नेचुरल है। तो देखिए, अगर ऐसे गला घोट पत्रकारिता को अगर करेंगे, पत्रकारिता अगर गला दबा देंगे, घोट देंगे गला, पत्रकारिता कहिए या जनता की आवाज़ को अगर दबा देंगे, तो रिट्रैवलाइजेशन में जो लोगों को बदलाव बहुत पसंद है, ये चक्र चलते रहेगा। अब लोगों ने जो है, देखिए, मोदी को सबको लोगों ने पसंद किया है। मोदी ने क्या नारा दिया था कि मैं खुद नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। दूसरा नारा था उनका कि सबका साथ सबका विकास। तीसरा उनका नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। चौथा उनका नारा था कि मैं जो है सभी जाति धर्म का जो है विकास के लिए मैं आया हूँ और मैं बनारस का बेटा हूँ। देखिए, अगर बेटा कहेंगे तो बनारस वासी हम लोग उनकी बहनें हो जाएंगी, तो क्या फिर सारी महिलाएं उनकी बहनें हो जाएंगी? नेहा की जैसी महिला उनकी बेटी हो जाएंगी, तो क्या वो अपनी बेटी की आवाज़ दबाना चाहते? बताइए आप। आप पत्रकारों को क्या सलाह देंगी जो अब आपके पत्रकार अभी आ रहे हैं, आपके स्टूडेंट होते हैं, यहाँ के कई स्टूडेंट आपके अच्छे पद पे भी हैं और गौरवान्वित है कि BHU के विभाग के पत्रकारिता के विद्यार्थी इतने आगे हैं, लेकिन अब जो पत्रकारिता करना चाहते हैं उन्हें आप क्या, शोभना जी क्या कहना चाहेंगी, उन्हें क्या मैसेज कन्वे करेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं मेरे छात्रों को जो है पिछले 24 साल से एक लेसन ज़रूर बताना चाहती हूँ और वो मैं बार बार उनको कहती हूँ कि जो भी काम करो शिद्दत से करो। पैसा तो कई देखो भंगार बेच के भी पैसा कमाया जाता है, वैसे तो कुत्ता भी जी लेता है, उसमें और हमारे में अंतर है। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहती हूँ कि भाई यहाँ से निकलने से पहले मेरे विभाग के 40 छात्र जो है PRO है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर में, और बहुत सारे पत्रकार जो है 23 तो बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर में और चैनल में मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। मैं हर एक से कहती हूँ कि सच्चाई हो सके तो उतनी उजागर करने का प्रयत्न करो और शिद्दत से काम करो, ईमानदारी से हो सके तो उतना काम करो। और जिस दिन तुम्हें लगा कि तुम्हारी ईमानदारी या तुम्हारी आवाज़ दबाई जा रही है, उस चीज़ को छोड़ दो और ऐसी नौकरी में रहो जिसमें तुम्हें लिबर्टी महसूस हो,
स्वतंत्रता महसूस हो और वो काम करने का आनंद मिले। ऐसा नहीं कि किसी इंस्टीट्यूशन में जो है आप अपना दिमाग जो है उसको जो है बंदी बना कर रखेंगे, आपके विचारों को बंदी बना के रखेंगे, तो ऐसे तो मरे हुए मुर्दे की जैसी कोई ज़िंदगी नहीं जी सकता है। तो ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए और जहाँ आप किसी इंस्टीट्यूशन को पसंद करेंगे, जहाँ आप अच्छे से अच्छा आप काम कर सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, डेडिकेशन और हार्ड वर्क कर सकते हैं। बच्चों को मेरी यही राय है। आने वाले पत्रकारों को मैं कहती हूँ कि भाई चाटुकारिता में ज़्यादा आदमी सक्सेस नहीं होता है। दिस इज़ द प्रोपेगेंडा। कम समय के लिए 1-2 दिन या बहुत हुआ तो आप 1 महीना उस चैनल में टिक पाते हैं, दूसरे महीने में आपको हकाला जाता है। लेकिन आप शिद्दत से काम कीजिए और देखिए, भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम हमारे में होना ज़रूरी है। अभी आप ही देखिए कि हमारा राष्ट्र प्रेम कम और धर्म का प्रेम ज़्यादा हो गया है। राष्ट्र पे धर्म प्रेम या जो भी धर्म के हम वो ज़्यादा हावी हो गया है। और बाबा साहब ने कहा था कि जब जब आप राष्ट्र के प्रति नहीं बोल के धर्म के प्रति आगे बढ़ेंगे या धर्म हावी होगा, तब आपका जो है हानि होना या अधोगति की तरफ जाना या पीछे जाना तय है। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान में राष्ट्र प्रेम नहीं, धर्म प्रेम है। आज क्या हालत है पाकिस्तान की? आटा चावल गेहूँ 200 के ऊपर किलो मिलता है, 400 रुपये मिलता है। वहाँ खाने पीने की लेन देन है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, भिखारी लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर हम भी पाकिस्तान की जैसा बनना चाहते हैं तो नैरेटिव सेट करें और उसी धारा पे चले। या तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से चला सकते हैं। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खूबसूरत है, उसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले कैसे रहेंगे, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन निर्भर है। तो हमें अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। अगर हम अपने संविधान के आधार पर अगर चलेंगे तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। आखिरी सवाल, रवीश कुमार देश के जाने माने पत्रकार हैं, मैं तो नाम लेके बात करता हूँ किसी का। तो रवीश कहते हैं कि वर्तमान मीडिया लोकतंत्र की, ज़्यादातर चैनल्स को वो कहते हैं कि वर्तमान मीडिया लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप कितना सहमत हैं? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। 100 नहीं 200% सर मैं हूँ। क्योंकि लोगों की समस्या क्या होती है, ये काम है हमारे पत्रकारिता का। क्या काम है बताइए ना? जनता तक सच पहुँचाना। मुझे तो यही पत्रकारिता समझ में आती है, जनता तक सच्चाई बयां करना। लेकिन हम कर रहे हैं क्या? जनता तक सच्चाई जा ही नहीं रही है। आज हम लोग जो है लोगों के बेडरूम तक झांक रहे हैं, उनके पर्सनल लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। माने जो जनता के प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 28.6 आज की तिथि में करोड़ में हमारे पास बेरोज़गारी की नाउ दिस टाइम, ये से आंकड़ा है भाई, ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का आंकड़ा है। ये मीडिया इस पे बात क्यों नहीं करती? मीडिया क्यों बात करेंगी? मीडिया क्यों बात करेंगी इस पे? बताइए, मीडिया इस पे क्यों बात करेंगी? इस पे बात कौन करेगा? इसमें वही जो दर्दी है, दर्दी ही दर्द जान सकता है ना। अरे भाई, राजा को क्या दिवाली? राजा को रोज़ दिवाली है। अगर जिस दिन आपको रोटी नहीं मिलेंगी तो आप उस दिन रोटी का वैल्यू क्या है भाई? आधा चांद मिलने के लिए रोटी इज़ आधा चांद, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और आधा चांद मैं उसको कह रही हूँ, रोटी को, उसको मिलाने के लिए मुझे रोटी के लिए मेरी वो पूरी ज़िंदगी बर्बाद अगर हो गई है, तो उस व्यक्ति को जो क्या अहमियत रहेगी, वैल्यू रहेगा कि जिसको रोज़ ही दिवाली है। बेरोज़गारी की बात कौन करेगा? क्यों करेगा? आप बताइए ना, क्यों करेगा? आपको अगर जो है चाटुकारिता में जो है अगर करोड़ों रुपए मिलते हैं तो आप रोज़गार की बात क्यों करेंगे? आप एक नैरेटिव सेट करेंगे कि लड़कों को नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक दिग्भ्रमित किया जाएगा जनता में। लेकिन सच्चाई पत्रकारों का काम है, पत्रकार हो या मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक, उनका काम है बताना कि सच्चाई उजागर करना, जनता तक बात पहुंचाना। या तो जनता की बात, पत्रकारिता क्या है भाई? ये तो एक सेतु है बीच में का मीडिया का, कि अपने राजा को या अपने प्रधानमंत्री को या प्रशासन को या शासन को जनता की नीचे के स्तर के लोगों की, ग्रास रूट के लोगों की बात ऊंचाई पे पहुंचाए, ऊंचे की बात नीचाई तक लेके आए। तो आज पत्रकारिता ये काम नहीं कर रही है। आप धारा प्रवाह हैं और बहुत ही अच्छा निष्पक्ष तरीके से बात कर रही हैं। तो एक अंतिम सवाल, ये आखिरी ही है, आपसे बनता है। पाकिस्तान के कई चैनलों को बंद कर दिया गया है भारत में।
तो एक बात बताइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ को मीडिया लाइनअप कर रहा है अपने चैनलों पे बाकायदे, मेन स्ट्रीम मीडिया, और उनसे बातें कर रहा है, वो लोग भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो सब दिखाया जा रहा है। तो उन चैनलों को भी तो बैन करिए, भारत के उन चैनलों को भी बंद कर दीजिए। पाकिस्तान के लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है? जब इतना ही पाकिस्तान से हमारी वो है तो उन लोगों को बुला करके क्यों हमारे शो में बुलाया जा रहा है, भारत के देश के टीवी चैनल्स में? बताइए, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं तो आपके चैनल से माध्यम से बात करूंगी कि उनके भी चैनल तुरंत बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्र की गरिमा को जो है ठेस पहुंच रही है। हमारे लोगों के देखिए छोटे छोटे गांव में, एकदम छोटे, जहां 25,000 की तादाद है, ऐसे गांव में पाकिस्तान का झंडा जलाया और पूरे गांव ने एक दिन का दुख मनाया। उस घर में, गांव में एक भी चूल्हा नहीं जला, छोटा बच्चा भी भूखा बैठा है। तो ये हमारे शहादत के लिए जो है एक श्रद्धांजलि है भाई ये। और आप छोटे छोटे गांव जो है, छोटे छोटे बच्चे एक दिन के लिए भूखे रहे, चूल्हे नहीं जले गांव के, तो ये कहीं ना कहीं दोहरापन बंद करना पड़ेगा। इनको तुरंत जो है, इनको परमिशन नहीं देना चाहिए कि वहाँ के मीडिया प्रवक्ता से जो है हमारे यहाँ के लोग बात करें। क्यों करें? तो उनका पूरा हुक्का पानी बंद करना चाहिए। जैसे सिंधु की बात हो रही कि सिंधु नदी का पानी बंद करेंगे, लेकिन उसके पहले प्री प्लानिंग होना चाहिए कि पानी कहाँ ये करें हम। बाबा साहब ने तुरंत तो बंद, अब अच्छा पानी पीता हूँ, पानी बंद होगा तो मीडिया ये कह रहा है कि प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। क्या पानी तुरंत बंद हो जाएगा? वो नल है कि बंद हो गया तो बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा ना, कोई डैम है ही नहीं। नहीं। देखिए, बाबा साहब ने भाखड़ा नंगर की कल्पना रखी। मीडिया क्या दिखा रहा है? प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान, मैंने देखा है। इरिगेशन पर बाबा साहब का सबसे ज़्यादा काम है। केवल बाबा साहब को जो है दलितों के नेता बोल के उनको सीमित किया गया, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की जयंती अभी भी मनाई जा रही है। सबसे ज़्यादा जो है एक नेता होगा जो बाबा साहब सबका नेता है। बाबा साहब का विजन था सिंचन पर, इरिगेशन पर, तो 80% पानी एक दिन में बंद नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगी। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, हमारे पास अभी देखिए वर्षा मानी बरसात शुरू हो जाएंगी और इतना ज़्यादा प्रतिशत पानी गिरता है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पानी होता है, पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। अगर हमारे पास 80% या 90% पानी अगर बढ़ेगा तो वो सिंधु जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर पानी रातों रात बंद करना चाहते तो पूरा पानी में, बाढ़ में हमारा भारत का नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान का नहीं। इसके लिए सबसे पहले जो है एक प्लानिंग करना पड़ेगी कि पानी किस तरह से अलग अलग जगह पे उनको रोका जाए। ऐसा नहीं कि रातों रात बोलेंगे आप 80% उधर है, 20% इधर है, तो ये पानी जो है बंद करने से वो प्यासे मरेंगे नहीं, उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बरसात हमारे पास अभी तेजी से आएगी। आप देखते हैं कि आपके बिहार में तो इतना बड़ा बाढ़ आती है कि ना जाने कितनी फसल भी बह जाती है और गांव के गांव और लोग भी बह जाते हैं, बहुत सारी हानि हो जाती। तो ऐसे समय में आप कैसे क्या उसको बंद कर सकते? हो सकता है कि इसमें प्लान हो, इनके पास एक प्लान तैयार हो कि ये 80% पानी जो जा रहा है उसको हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इसको टर्न अप किया जा सकता है। पहले तो वो प्लान करें, बस बवाल ना करें, प्रोपेगेंडा ना करें। तो ये थी हमारे साथ सोमना मैम, जो कि अब बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने भी यही कहा कि पत्रकारिता का मतलब यही है, धर्म यही है कि जनता तक सच पहुँचे और जनता की आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे। यही एक माध्यम है और यही पत्रकारिता होती है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए सोमना मैम के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।